ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವರು ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವು ಬೀಜ, ಯಾವುದು ಅಕ್ಕಿ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು, ಜೋಳ, ಗೋಧಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, देखो बच्चों, झाड़ कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है. अब खाना बन गया, उसको कहीं रखना ना, कहाँ पे रखता हो? झाड़ पत्तों में रखता है, खाने को पत्तों में रखता है, स्टोर करता है, कभी जड़ों में रखता है. ये सब जड़ के वेजिटेबल्स हैं. कभी वो क्या करता है, बीन्स में, जैसे कि गेहूँ, ज्वार, धान, भुट्टा आता है ना आपका, मेज़ कहते हैं, मक्का, उसमें रखता है. तो इन चीज़ों को हम खाने से हमें ताकत मिलती है. झाड़ भी अगर अपने खुद में रखता है, जब उसको खाने की ज़रूरत रहती है तो इस यहाँ पे स्टोर किया गया खाना वो इस्तेमाल करता है. क्यों? क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए और उसको ताकत चाहिए. अगर यही चीज़ हम खाते हैं तो हमें ये ताकत हमें मिलती है. ಇದೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಿಡಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಂದರೆ ನಮಗೂ ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್. ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಗಿಡಗಳು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗಿಡಗಳು ಅದರಿಂದ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಊಪರ್ ಅಂತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಊಪರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಗಿಡ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಗ್ರಾಸನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕೀಟ ಈ ಗಿಡ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ? ಇದು ಕೊಪ್ಪೆ, ಫ್ರಾಗ್. ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಸೂಪರ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ? ಈ ಗ್ರಾಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಈ ಕೀಟ ಗ್ರಾಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕೀಟ ಬಂದು ಈ ಕೀಟವನ್ನು ಈ ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ರಾಗ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರಾಗ್ನ ಈ ಹಾವು, ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತೀವಿ, ಈ ಹಾವು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನುತ್ತೆ? ಇದು ಈಗಲ್ ಈ ಹಾವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ, ಇದು ಬಂದು ಇದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. यहाँ पे देखो, सूरज के धूप से झाड़ अपना खाना बनाता है और वो बढ़ता है. तो यहाँ पे ये हम क्या कहते हैं? इसको ग्रास ऊपर, चिड्डा भी कहते हैं. तो चिड्डा क्या करता है? ग्रास ऊपर क्या करता है? इस घास को खाता है. ये ग्रास ऊपर घास को खाता है. ये ग्रास ऊपर को ये मेंढक, ये फ्रॉग इसको खाता है, ग्रास ऊपर को खाता है. घास को ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को मेंढक फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को सांप, स्नेक फ्रॉग को खाता है. और यहाँ पे ये क्या है? चील, ईगल सांप को खाता है. ये इसके ऊपर डिपेंड है. ओके, द प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स. प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं अंदर. हम सब क्या करते हैं?
सांस को, हवा को, सांस को अंदर लेते हैं। अंदर लेने के बाद क्या करते हैं, फिर वापस सांस को बाहर नाक से छोड़ते हैं, वापस निकाल देते हैं सांस को। अंदर सांस लेते हैं जोर से, सांस को फिर हम वापस नाक से ही छोड़ देते हैं। जब हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन और बहुत सारे दूसरे गैस अंदर जाते हैं। जब हम बाहर अपनी सांस को छोड़ते हैं नाक से, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है आपको? इंसान हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं और वापस नाक के द्वारा बाहर सांस को निकाल देते हैं। तो जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। सी व्हेन वी इनहेल एयर एंड वी एक्सेल, व्हेन वी एक्सेल एयर, then what do we exhale it? We exhale carbon dioxide. ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इंसान ब्रीथ करता है अंदर तो ऑक्सीजन लेता है, जब बाहर छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब अंदर हम सांस को लेते हैं तो क्या लेते हैं, हवा में क्या रहता है, सांस को अब जोर से नाक से लो तो अंदर ऑक्सीजन जाता है। जब बाहर आप सांस को छोड़ते हैं तो क्या आता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान बाहर छोड़ता है नाक के द्वारा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को झाड़ ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, क्यों लेता है, हम पढ़े हैं ऑलरेडी इसको। क्यों लेता है झाड़, हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को झाड़ पत्तों के द्वारा अंदर ले लेता है। हमारी सांस जो छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको झाड़ पत्तों के द्वारा अंदर ले लेता है। क्यों लेता है, हम पढ़े हैं ऑलरेडी। सांस अंदर लेने के बाद क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खाना बनाता है। ऑलरेडी हम यहाँ पे पढ़े हैं, पुराना पेज चेक करो आप, यहाँ पे प्लांट ये पढ़े हैं ना हम। The process of making food by plant in the presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, ये कहाँ से आता है, और वाटर लेके सब क्या करता है, पत्तों में खाना बनाता है। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, हवा में रहता है। वो हवा में कहाँ से आता है, हम अपनी नाक से, एनिमल्स, और हम जब नाक से के द्वारा जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को झाड़ अंदर लेके खाना बनाता है। दे ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एनिमल फॉर सीड। जब और झाड़ हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमें चाहिए। जब अंदर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन होना, वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, झाड़ों से, झाड़ों के पत्तों से। जब वो खाना बनाता है पत्तों में, खाने के साथ ऑक्सीजन भी बनाता है। यहाँ हम पढ़े हैं ऑलरेडी। झाड़ खाना कैसे बनाता है, सनलाइट को लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, जड़ों से पानी, न्यूट्रिएंट साल्ट्स को लेकर, धूप और क्लोरोफिल को लेकर खाना बनाता है। खाने के साथ क्या बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है। OXYGEN ऑक्सीजन भी बनाता है। तो वो ऑक्सीजन हमें जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेना है। सांस हम कहाँ से लेते हैं, अपने लंग्स से लेते हैं। तो सांस में क्या रहता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या रहता है उसमें, अंदर जब लेते हैं तो ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं नाक से। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को झाड़ लेकर खाना बनाता है। और झाड़, दूसरी चीज़, हमारे ऊपर झाड़ निर्भर है, हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर झाड़ डिपेंड है। कैसा, एनिमल्स के ऊपर। जब भी कोई जानवर झाड़ को खाता है, उसके बीज को, फल को खाता है, तो उसकी बीज को हम क्या करते हैं, कभी कभार फेंक देते हैं। कभी गांव जाने के वक्त हम, समझो आप सेब खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, कार में है, बस में है, तो जाने के वक्त हम क्या करते हैं, सपोटा खा रहे हैं, चीकू खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, तो उसके बीज को हम क्या करते हैं, खाने के बाद जो बीज और छिलका आता है उसको हम
रोड के बाजू में फेंकते हैं, वो जाके मिट्टी में मिल जाता है, फिर वहाँ से नया झाड़ भी आता है। तो एक जगह से दूसरी जगह उसकी बीज पहुँचने की वजह से उसकी झाड़ों की आबादी बढ़ जाती है। ओके, इसके साथ जब भी जब झाड़ अपना खाना पानी लेता है तो क्या करता है, झाड़ को अपना खाने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी, क्लोरोफिल, धूप, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स। मैं बोला था आपको, जड़ों में धूप, क्लोरोफिल धूप लेकर पत्तों में, और झाड़ के पत्ते हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों से पानी, न्यूट्रिएंट्स, ताकत वाली चीज़, पानी और नमक लेकर पत्तों में भेजता है। इन सब चीज़ों को मिलाते हैं तो अपना खाना झाड़ पत्तों में बनाता है। न्यूट्रिएंट्स लेता है झाड़, जड़ों से न्यूट्रिएंट्स लेता है। जड़ में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, झाड़ को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है। वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, वो न्यूट्रिएंट झाड़ को